ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, नहीं तो आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। भाई गुरु साहब की धरती पाए तो गुरु साहब ने भी लड़ाइयाँ लड़ी, उसी अन्याय के खिलाफ ये देश भी लड़ाई लड़ रहा। तो यहाँ पाए क्योंकि यहाँ पे ये था कि जब वहाँ से जीत हासिल कर लेंगे और वहाँ से मोर्चा उठेगा तो दरबार साहब जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं आ गया था उस टाइम पे। तो आज यहाँ पे भी आए, पूरे अब हिमाचल में और पंजाब की जो है इस साइड में हम निकल रहे हैं आगे, क्योंकि हिमाचल के किसानों की भी बड़ी दिक्कत है। वे पहाड़ पर रहते हैं, अपनी बात संगठित होकर मजबूती से कह नहीं पाते। तो यहाँ 4-5 दिन हम रहेंगे और उस बेल्ट की बात सुनेंगे। खास करके पूरा देश का एक मसला है MSP गारंटी कानून। MSP पे फसलें नहीं बिकती, वो चाहे मक्का हो, थोड़ा सा कनक और जीरी बिक जाती है, लेकिन दूसरी और फसलें नहीं बिकती। तो ये है कि जो 23 फसलें हैं वे भी और भी फसलें MSP पे आए, वो चाहे दूध हो या वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उसको भी MSP का लाभ मिले। ये एक बड़े इशू यहाँ के हैं। ज़मीनों के तो रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें पैदा होने वाले फसलों के दाम नहीं बढ़ते। तो लोग खुश हो जाते हैं, ज़मींदार भी के भाई ज़मीन के ठीक रेट हैं, चलो थोड़ी सी ज़मीन बेच लो। लेकिन आने वाले टाइम पे कितने दिन तक ज़मीन हम बेच कर गुजारा करेंगे? हमें फसलों के दाम चाहिए, सरकार उसे फैसिलिटी चाहिए। अगर दाम कम है तो सरकार उसको फैसिलिटेट करे। ये हमारे बड़े सवाल अब रहेंगे। और दरबार साहब का और गुरुओं का और जो लंगर भंडारे चले वहाँ पे, हो सकता है कि 13 महीने का आंदोलन अगर गुरुद्वारे साथ ना देते, बाबाओं का आशीर्वाद ना रहता, वे लंगर भंडारे ना चलते, तो ये 13 महीने का आंदोलन चला नहीं पाए थे। तो बड़ा योगदान गुरु का रहा है, गुरु की धरती से रहा है और गुरु घर का रहा है लंगर भंडार। ये तानाशाह करते हैं इस तरह का, सरकारें तो नहीं करती, वो तानाशाह करते हैं कि तलवारों के ताकत पे राज करना इसको कहते हैं। तो ये कोरिया का उसका पैटर्न है, उसी तरह से एक बड़ा फिर विस्फोट जरूर होगा। लोग आंदोलन पाएंगे और देश में एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। यहाँ पे देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। सबको यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। पूजा पाठ करने का किसका क्या तरीका है वो कर सकता है, वो कस्टम्स में हमारे आता है। अलग अलग जगह के अलग अलग पूजा पद्धति है, लोग उस हिसाब से करें। संविधान के हिसाब से देश चले, विकास के पैटर्न पर देश चलना चाहिए। सड़कों को छोड़कर जो हाईवे बन रहे हैं वो भी प्राइवेट उस पर PP मॉडल पर बन रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरा और कोई मॉडल अभी दिख नहीं रहा कि विकास का कोई दिख रहा है। उस पर भी टोल लग रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी बना रही है। उसको पंजाब की सरकार पर मुसीबत आएगी और भी ज़्यादा आएगी। ये खुले छोड़ देंगे, केंद्र सरकार जो दाब के बैठी हुई थी उनको खुले छोड़ देंगे कि वहाँ पे आप झगड़े करवाओ। इस तरह की पॉलिसी यहाँ पर आएगी। और जो भी MSP की बात है, MSP की बात भारत सरकार को करनी चाहिए। स्टेट MSP पे खरीद नहीं कर सकता। जब तक भारत सरकार उसको रिलीफ नहीं देगी और उसकी मदद नहीं करेगी, कोई स्टेट MSP पे खरीद नहीं कर सकता। आपने कहीं बताओ, हम कोई पॉलिटिकल हो रहा हो, हम पॉलिटिकल से बहुत दूर हैं। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा, वहाँ पे किसी दूसरी पार्टी की सरकार है। और नया रायपुर बना रहे, 27 गाँव का मसला है तो वहाँ चल रहा। झारखंड में भी हम गए, वहाँ पे आदिवासियों का आंदोलन चल रहा, उनके 250 गाँव उठाए जा रहे झारखंड में, नेतरहाट, तो वहाँ पे भी हम गए। हमें किसी पार्टी से नहीं है, सरकारों की पॉलिसी गलत होगी, हम विरोध करेंगे। ठीक है, थैंक यू।